Today we are going to start first chapter of physics of class plus 1. The name of the chapter is physical world. First of all, what is physical world? The world that we see around us, that is termed as physical world. It's the world that we experience with the five senses of our bodies. It has set law that govern how things work, usually referred to as the physical sciences and law of nature. Physical words means the world around us, जो हमारे चारों ओर जितना भी जो भी थिंग्स हैं सारी, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारी जो फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और इन दिस यूनिवर्स कि हाउ थिंग वर्क्स, कैसे चीज़ें काम करती हैं, तो इसमें सारा कौन सा रहता है? दैट इज दीज ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स रेफर टू द फिजिकल साइंसेस एंड लॉ ऑफ नेचर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट व्हाट इज साइंस. आपके पास साइंस क्या होती है? देखो बेटा, तो जो साइंस जो है, साइंस का जो वर्ड है वो ड्राइव किया कहाँ से? लैटिन वर्ड से. लैटिन वर्ड साइंस्टिया मीन्स टू नो और नॉलेज. मतलब लैटिन वर्ड में से साइंस का वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है टू नो, मतलब जानना, और नॉलेज. द मेन एम ऑफ द साइंस इज टू नो द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. जो मेन एम जो है साइंस का वो क्या है? स्टडी करना नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में. नेक्स्ट जो है डेफिनेशन ऑफ साइंस. हम साइंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड systematic and formulated knowledge obtained through observation, experiments and verification. साइंस एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एंड फॉर्मेटेड नॉलेज होता है जो हमें ऑब्टेन होता है किससे? ऑब्जर्व करके. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करेंगे हम सबसे पहले, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर वेरिफिकेशन होगी. तो इस प्रकार से जो हमें नॉलेज गेन होता है उसको क्या होते हैं हम? दैट इज नोन एज द साइंस. साइंटिफिक मेथड is the procedure which the scientist used in the pursuit of science is known as the scientific method. विज्ञान की खोज में जो साइंटिस्ट मेथड फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं. ठीक है. द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स. साइंटिफिक मेथड में जो है काफ़ी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. The first one is systematic observation. The observation of an event or a phenomenon in nature is the first step of scientific method. The observation lead to a question that is to be answered. किसी भी इवेंट या फिनोमेनन को जब आप नेचर में ऑब्जर्व करते हो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन डेवलप होता है कि ये क्यों हो रहा है और किसके कारण हो रहा है. तो ये जो क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है वही क्या होती है? दैट इज़ द सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं.
जैसा कि हम जानते हैं एक न्यूटन साइंटिस्ट के बारे में, उन्होंने जो फेमस लॉ दिया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो उन्होंने कैसे दिया था, उन्होंने अभी कुछ ऑब्जर्व किया होगा। पहले क्या हुआ कि वो अपने गार्डन में एक जो ट्री, एप्पल का ट्री था, उसके नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एप्पल की ट्री की जो ब्रांच थी वहाँ से एक एप्पल गिरता है और वो सीधा कहाँ पे, अर्थ के ऊपर गिर आ जाता है, ठीक है। तो उनके माइंड में आया कि ये जो एप्पल गिर रहा है तो वो किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है। फिर वो वहाँ से वो उठे, उन्होंने एप्पल को उठाया दोबारा, फिर उसको कुछ हाइट से ड्रॉप किया, तो फिर भी क्या हुआ, वो फिर अर्थ के ऊपर नीचे नॉर्मल डायरेक्शन में गिर गया। इसके कारण उनके माइंड में एक क्वेश्चन डेवलप हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है और ऐसे ही क्यों हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है हमारे पास, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो जो न्यूटन ने देखा था वहाँ पे, तो उसका उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर वेरियस ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक है। तो फिर जो एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक हाइपोथेसिस लिखी। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस इज द पॉसिबल आंसर और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट टू बी आंसर। मीन्स जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमारे मन में क्वेश्चन जो अराइज हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमें मिला है, तो उसका जो पॉसिबल आंसर होगा वो ही क्या होगा, दैट इज अ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जो भी हमने ऑब्जर्व किया और उसका क्या पॉसिबल आंसर जो हमने निकाला, तो अभी उसके लिए जो रीज़न होगा वैलिड और इनवैलिड। जैसे आपके पास न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि वो जो एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स डेवलप हो रही है, और किस तरह की वो फोर्स है। तो उसके लिए उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो मैथमेटिकल रीज़न भी देना पड़ता है उसके लिए। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो फोर्स लग रही है, मतलब वो एप्पल जब अर्थ की तरफ गिर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो उसका मास है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो हमने थ्योरी जो है, इसके बाद क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट था न्यूटन, उसने क्या किया, एक फार्मूला दे दिया, और जो ये थ्योरी उसने जो लिखी उसको हम क्या बोलते हैं, हम थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। लास्ट स्टेप में वेरिफिकेशन होती है, जो भी हमने थ्योरी दी है। एक टर्म यहाँ पे और आ रही है फॉल्सिफिकेशन क्या है, देखो इस संसार में जो भी थ्योरी है, जितनी भी थ्योरी दी गई है वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। जैसे टाइम बीतता जाता है और डिस्कवरी इन्वेंशन होती रहती है, तो जो हमारे पास ये जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन थी, बाद में जो है क्वांटम थ्योरी जो आई थी उसने इसको फेल कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ा है। साइंटिफिक मेथड में आपके पास क्या आता है, वेरियस टर्म है। पहले है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, दूसरी है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, थर्ड है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फोर्थ वन इज मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिफ्थ वन इज वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ द थ्योरी। मीन्स देखो, जो जब भी आपके पास कोई थ्योरी आती है, सबसे पहले हम क्या है, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व के बाद क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद होता है उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी जो वैलिडिटी देखी जाती है, वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है। फिर उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न देखा जाता है, उसमें जो मैथमेटिक्स जो यूज़ हो रहा है उसका यूज़ किया जाता है। लास्ट में वेरिफिकेशन होती है। तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड्स।